welcome to Biology Shiksha. I am Kiran and today we are going to learn about mitochondria. Mitochondria यूकेरियोटिक सेल का पार्ट होता है। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इसी को हम आज डिटेल में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। ये यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं ये यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ये जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। सेंट्रल में डीएनए होता है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं या मैट्रिक्स होते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं इसे क्रिस्टाइल कहा जाता है। क्रिस्टाइल फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के, इसी को क्रिस्टाइल कहेंगे। मैट्रिक्स इनर फ्लूइड फिल्ड रीजन। जो फ्लूइड रीजन होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब एटीपी प्रोड्यूस होती है, और जो ये एटीपी होती है इसी को एनर्जी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हेल्प इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। प्ले अ रोल इन एपोप्टोसिस, और ये एपोप्टोसिस में भी रोल प्ले करता है। एपोप्टोसिस यानी सेल का धीरे धीरे डेथ होना। तो ये सारे फंक्शंस थे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। क्रेब्स साइकिल एक प्रोसेस होता है जो मैट्रिक्स में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये वाला प्रोसेस जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन में होता है, इसी को ईटीसी भी कहा जाता है। सेल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन इट्स ओन डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा। तो ये अपना जो प्रोटीन है वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। Therefore, mitochondria are semi-autonomous organelles. इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल है और ये जो क्या करता है एटीपी का प्रोडक्शन करता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो बायोलॉजी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. See you in the next biology lesson. Happy learning.